नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ डिवीजन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन की बात मैं आपको करने जा रहा हूँ। यह आपको क्या आप सभी जानते हैं? क्या आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस में विभाजन एक बार ही नहीं 4 बार हुए थे? यह प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। अधिकतर बच्चे हमारे जो हैं जानते हैं कि प्रथम विभाजन 1907 में ही हुआ था। लेकिन आपको मैं पूरा आज विस्तार में बता रहा हूँ, समुचीन व्याख्या कर रहा हूँ। इसके आपको सविस्तार व्याख्या कर रहा हूँ कि यह जो विभाजन जो हुआ था कांग्रेस में 4 बार हुए थे। 1885 में आपको मालूम है कि इसकी स्थापना हुई और उन आज़ादी प्राप्त करने तक यानी 1947 तक 4 बार विभाजन हुए हैं। इसको ध्यान से आप सुनेंगे। प्रथम विभाजन 1907 में हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, इसको ध्यान में रखेंगे कि प्रथम विभाजन जो है 1907 में हुए हैं। और यह प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो आपका सूरत में हुआ था और सूरत कांग्रेस का अधिवेशन 1907 का था, उसी अधिवेशन में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। या रास बिहारी घोष जो थे उन्हीं की अध्यक्षता में यह हुआ था। और यह जो है आपको इसमें गरम दल और नरम दल आपको गरम दल के नेतृत्व जो कर रहे थे आपको बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और नरम दल का नेतृत्व जो है गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। तो यह जो है दोनों के बीच मतांतर हो गया और यह जो थे नरम दल वाले लोग थे वह प्रेयर और पेटिशन की बात करते थे। यह लेकिन गरम दल वाले लोग जो थे वह चाहते थे कि नहीं, हम प्रेयर और पेटिशन के अलावे उनका हम प्रतिरोध करें और जोरदार प्रतिरोध करें। इसी के बीच में मतांतर हो गया और इस मतांतर के कारण जो है कि आपको 1907 में विभाजन हुआ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, वह जो है हमारे एनी बेसेंट हैं, इनके प्रयास से आपको 1916 में फिर से गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग में आपको समझौता हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1916 में। तो इस को आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, द्वितीय विभाजन कब हुआ था? द्वितीय विभाजन जो हुआ था आपको बता दें 1918 में बम्बई के विशेष अधिवेशन में हुआ था। यह विशेष अधिवेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारे बिहार के बैरिस्टर जो थे बिहार के में जन्मे और इस पटना से हम लोगों के रेजिडेंस से नज़दीक ही है, नेउरा है। नेउरा में इनका घर था और यह जो थे सैयद हसन इमाम थे। 2 भाई थे, सैयद हसन इमाम और सैयद हसन अली। हसन अली और हसन इमाम 2 भाई थे और ये हसन इमाम उस समय अध्यक्ष थे। 1918 में विशेष अधिवेशन, यह विशेष अधिवेशन पहली बार बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। लेकिन इसमें कुछ लोग विशेष करके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोग ने इस सुधार का सरकार का समर्थन कर इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन कर कांग्रेस के खिलाफ हो गए। तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो सेकेंड आईसीएस ऑफिसर थे, इन्होंने कहा कि नहीं, यह जो है सरकार का हम समर्थन करते हैं और इस समर्थन करने के बाद जो है इन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया। तो यहाँ पर द्वितीय विभाजन हुआ था, आपको इसको ध्यान में रखना है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। तृतीय विभाजन
कहाँ हुआ था? तो तृतीय विभाजन आपको गया अधिवेशन में हुआ था, 1922 में हुआ था और गया जो है सो बिहार में पड़ता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे बीपीएससी के लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ इस गया कांग्रेस की अध्यक्षता चितरंजन दास कर रहे थे, सीआर दास कर रहे थे और आपको इ इन इन इनका कहना था कि विधान परिषद में प्रवेश करने और न करने पर ही यह आपको लोग आमदा हो गए। कुछ लोग चाहते थे कि नहीं हम प्रवेश करें, कुछ लोग चाहते थे कि हम प्रवेश नहीं करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग प्रवेश करने के पक्ष में थे कुछ लोग नहीं करने के पक्ष में थे। तो आपको बता देते हैं कि आपको इसका 2 नाम रखा गया है। एक जो है आपको जिनको हम प्रो चेंजर कहते हैं, जिसको हम परिवर्तनवादी कहते हैं। दूसरा जो है अपरिवर्तनवादी हो गया, ठीक है ना? वह जो है एक तो परिवर्तनवादी हो गया, दूसरा अपरिवर्तनवादी है जो नो चेंजर्स के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर नो चेंजर्स है। तो मैं सबसे पहला यहाँ पर अब आ रहा हूँ कि आपको इसके कौन-कौन लोग इस इलेक्शन में विधान परिषद के इलेक्शन में भाग लेना चाह रहे थे। तो उसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, नरसिंह चिंतामन केलकर, विट्ठल भाई पटेल और एस सत्यमूर्ति थे। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यह कौन-कौन से व्यक्ति हैं। यही सीआर दास जो थे आपको जो पॉलिटिकल गुरु थे आपको सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है ना? बंगाल के रहने वाले थे, बिहार गया में यह अध्यक्षता कर रहे थे। यह चाहते थे कि नहीं हम विधान परिषद में हम भाग लेंगे। मोतीलाल नेहरू सचिव थे तो ये चा समर्थन कर दिए। नरसिंह चिंतामणि केलकर जो हैं यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये हैं। विट्ठल भाई पटेल जो थे वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, ये भी जाने-माने वकील थे बम्बई प्रेसिडेंसी में और एस सत्यमूर्ति जो थे साउथ के थे उन्होंने। यह 5 व्यक्ति प्रमुख थे जिन्होंने आपको विधान परिषद में भाग लेने के लिए ये तैयार हो गए। तो इनका इनका कहना था दोनों का अपना-अपना मत अभिमत था। जो चाहते थे कि विधान परिषद में हम भाग लें, तो वह गठन किए स्वराज पार्टी गठन किए। तो स्वराज पार्टी की आपको गठन में चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, नरसिंह चिंतामणि केलकर, विट्ठल भाई पटेल और एस सत्यमूर्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इनका कहना था कि हम छोटे-मोटे कार्यक्रमों को हम लागू करेंगे, हम विधान परिषद में अगर हम जीतते हैं, तो हम जनता की बहुत सारी छोटी-मोटी जो काम है, छोटी-मोटी जो कठिनाइयाँ हैं, उसको दूर करेंगे, तो जनता हमारे कामों पर विश्वास करेगी और जनता का और सहयोग बढ़ेगा। और यह जो थे इसलिए इन लोगों ने अपना इसमें विधान परिषद में भाग लेने पर विचार किया। दूसरा जो वह कहते थे कि नहीं अपरिवर्तनवादी नो चेंजर्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको सी राजागोपालाचारी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे और एस निवास श्रीनिवास अयंगर थे। तो यह पाँचों व्यक्ति का अपना मुख्य रूप से कहना था कि हम लोग अभी जो हैं कांग्रेस का जो मुख्य मुद्दा है कि हम लोग अभी विरोध करें अंग्रेज़ों का और सड़क से लेके संसद तक हम विरोध जारी रखेंगे, पुरज़ोर रखेंगे। अगर हम सम्मिलित हो जाते हैं, शासन में सम्मिलित हो जाते हैं विधान परिषद में, तो हमारे जनता समझेगी कि भाई पद के लिए ही ये लोग लड़ रहा था, अन्यथा इन लोगों का कोई विशेष योगदान नहीं है। तो इसलिए कि ये लोग चाहते थे कि नहीं हम विधान परिषद में भाग नहीं लेंगे। तो यही इनका मुख्य मुद्दा था। तो ये अपरिवर्तनवादी थे, या चाहते थे नो चेंजर कहलाते थे।
तो इनका का कहना था कि जनता हमको सोचेगी कि भाई पद के लिए ही लोग आगे आया है और पद ले लिया है, उम्मीद इन लोगों की जनता की ज़्यादा होगी, हम पूरा बहुत कम करेंगे, तो हमारा बदनामी होगी। लेकिन उन लोगों का कहना था नहीं, हम छोटा-मोटा भी कार्य कर के लोगों को, जनता को कुछ हम मरहम पट्टी तो कर सकेंगे, कुछ तो उनका कल्याण हो जाएगा और इस तरह से उन लोगों का मत था। तो दोनों का अपना-अपना मत अभिमत था जिसके चलते दोनों 2 भाग में हो गए। लेकिन अन्य कांग्रेसी जो थे विशेष करके गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि दोनों 2 भाग में हो जाए और इसमें जो प्रमुख सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू काफ़ी जाने-माने व्यक्ति थे। उन लोगों के चले जाने से, टूट जाने से कांग्रेस कमज़ोर हो सकता है। तो इसलिए उस बात को 1923 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उसमें स्वराज पार्टी को परिषदों की चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। स्वराज पार्टी ने तय किया कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर ही चुनाव लड़ेगी, मीन्स कांग्रेस में रह करके ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इस पैक्ट की मुख्य बातें की पुष्टि बेलगांव अधिवेशन में 1924 में की गई, जिसके अध्यक्ष स्वयं महात्मा गांधी जी थे। तो बेलगांव में गांधी जी नहीं बनते, लेकिन स्वराज पार्टी को मिलाने की बात थी और स्वराज पार्टी से जो दूरी हल्की बन गई थी, उस दूरी को कम करने के लिए गांधी जी जैसे व्यक्ति को वहाँ पर अध्यक्ष बनना ज़रूरी समझा गया और गांधी जी इस महत्व को समझ करके बने, नहीं तो गांधी जी एक ही बार बने थे, वह है बेलगांव अधिवेशन 1924 में और जिससे आपको सी.आर. दास और गांधी जी और परिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी दोनों को मिलाया गया और उसके बाद फिर सुचारू रूप से काम किया गया। तो यह जो है तृतीय विभाजन था, थर्ड विभाजन था कांग्रेस में। अब हम आते हैं चतुर्थ की बात करते हैं। चतुर्थ विभाजन जो है 1939 में हुआ। चतुर्थ विभाजन जो है आपको त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में पड़ता है, त्रिपुरी जगह उसमें विभाजन हुआ। क्यों हुआ? तो असल में क्या हुआ इसमें पहली बार कांग्रेस के इतिहास में पहली बार चुनाव हुआ था और उस चुनाव का कारण ये था कि इससे पहले जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस बार भी वह उनको लोगों के आग्रह पर वो खड़े हो गए। खड़े हो गए तो आपको तो गांधी जी ने क्या किया कि आपको डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को भी खड़ा कर दिया और उसमें क्या हुआ पट्टाभी सीतारमैया बुरी तरह हार गए, काफ़ी मतांतर से हारे। जिसके कारण गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। जब यह बात कहे तो बहुत सारे लोगों को अटपटा लगा और गांधी जी असहयोग करने पर भिड़ गए आपको विशेष करके सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने और वर्किंग कमेटी वगैरह सब थी, बहुत सारी कमेटी कांग्रेस की होती है उसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि बापू आप निर्णय कर लीजिए, जो ही कागज़ दिए उनको वो ठुकरा दिए। तो यह जो था इस तरह से नन कोऑपरेशन जो गांधी जी के तरफ से था, तो इसको देख कर के बड़ा इनको दुःख हुआ सुभाष चंद्र बोस के और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस त्रिपुरी में इनको बुखार लग गया था। 5 बुखार हो गया था, इनके फ़ोटो को रख कर के हाथी पे त्रिपुरी में घुमाया गया था और लोग काफ़ी उतावले थे ये लास्ट में पहुँचते हैं और ये नन कोऑपरेशन के चलते आपको वर्किंग कमिटी में जो 14 लोग थे, इनके एक भाई जो थे, बड़े भाई शरद बाबू इनके पक्ष में थे और नेहरू जी जो है सो वोट नहीं दे पाए, नहीं दिए थे। तो वह अंतिम क्षण तक वेट करते रहे कि क्या स्थिति होती है और 12 वो इनके विरोध में दे दिया वर्किंग कमेटी का नन कोऑपरेशन हुआ गांधी जी के तरफ से, कोई असहयोग की बात हो गई, तो इन्होंने थक हार करके देखे कि गांधी जी के विरुद्ध हम नहीं आगे चल पाएँगे क्योंकि गांधी जी का वर्चस्व
था, तो इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं हम अलग करके ही हम काम करेंगे। और इससे पहले आपको 1938 में इन्होंने बहुत अच्छा-अच्छा काम सब किया था। इसके चलते गांधी जी को थोड़ा-सा लगा कि यह जो है इसकी और ये सेकंड किए भी थे, आईसीएस ऑफिसर भी थे, विद्वान भी थे, यंग भी थे, तेवर और क्लेवर इनकी बहुत ही अच्छी थी। तो गांधी जी को लगा कि कल होकर के यह म हम लोगों का माने हम लोगों को सरपास कर जाएगा। इसलिए भी हमको लगता है आंतरिक रूप से गांधी जी इनका समर्थन नहीं किए और जिसके चलते थक-हार कर के दुखी हो करके सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब है यह आपको क्योंकि फॉरवर्ड पत्रिका निकालते थे जिसके संपादक ये थे, सीआर दास निकालते थे और उसके संपादक यही थे, तो इन्होंने तुरंत एक नाम रख दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। मीन्स हम कांग्रेस में है लेकिन एक अलग अ, अग्र सोची आगे की सोच रखने वाले हम हैं, इसलिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर से वह कांग्रेस के आंतरिक जो कार्यक्रम था उसमें वह नहीं है शामिल हुआ। वह अपना राग, अपना आलाप करके विदेशों में जा करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके देश के हित की बात कर के आगे बढ़े। तो यह चतुर्थ विभाजन था 1939 में त्रिपुरी में। तो आप अब आपको स्पष्ट हो गया कि 4 विभाजन कांग्रेस में हुआ है और यह बराबर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस पर बताऊँ। चलिए जय हिंद, जय भारत।